Hello students, welcome back to your science class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And student, we are here again with a new chapter and we have today chapter number 9. Name of the chapter is Air and Water. आज बच्चों इस chapter में हम पढ़ने वाले हैं Air and Water के बारे में. So students, let's start the chapter with Get Ready box and Air and water are responsible for life on earth. Can you name any two? क्या बच्चों देखो यहाँ पर जो लाइफ है अर्थ के अंदर वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो डिपेंड रिस्पॉन्सिबल है लाइफ पर अर्थ जो एयर और वाटर है वो ही रिस्पॉन्सिबल है. विदाउट एयर एंड वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ. एंड हेयर यहाँ पर बच्चों आपको दो दो चीजों के नाम लिखने हैं, जैसे कि थिंग्स विच मेक एयर डर्टी. दो चीजें जो एयर को डर्टी करती है हम लिख सकते हैं. एंड थिंग्स दैट फाइव आउट स्मोक ऑन बर्निंग. मतलब जो दो थिंग्स आपको लिखनी है जो बर्निंग में हेल्प करती हैं, ठीक है. जिनको जलाने से बच्चों क्या निकलता है? गंदा धुआं यानी कि स्मोक निकलता है. सोर्स ऑफ सरफेस ऑफ वाटर ये भी लिख सकते हो आप. थिंग्स इनटू व्हिच यू कैन फिल एयर. ऐसी चीजें जिनके अंदर आप एयर भर सकते हो वो भी लिख सकते हो. थिंग्स यू नीड वाटर फॉर, और किन किन चीजों के लिए आपको पानी चाहिए ये तो डेफिनेटली लिख सकते हो. एंड सोर्स ऑफ सरफेस ऑफ वाटर. सोर्स ऑफ सरफेस वाटर, सरफेस वाटर के क्या क्या सोर्स होते हैं वो भी बहुत ईजी है बच्चों. ये हमें प्रीवियस चैप्टर में हम अच्छे से इसको कर चुके हैं. सो हम इसको बच्चों अपने आप करेंगे. आई होप आप कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड हियर इट इज. Air is everywhere. Earth's atmosphere is made of air. Air is a mixture of several different gases. एयर क्या है बच्चों? हवा हर जगह है. हवा क्या है? मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का. और हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है मेड ऑफ अर्थ एयर, मतलब एयर से भी हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर बना हुआ है. सो हियर constituents of air. So air is a mixture of gases in varying amount. बहुत ज्यादा अमाउंट में जो mixtures of gases है वो क्या है? हमारी air है. It consists of 78% nitrogen, 21% oxygen, argon and other gases to the extent of about 1.0%. Okay, carbon dioxide is another important constituent of the atmosphere which varies in amount from 0.1% to 0.3%. The other gases example sulfur dioxide, nitrogen dioxide, ozone are found in very small quantity. मतलब बच्चों क्या है आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि जो एयर है मिक्सचर है गैसेस का. अब उसमें क्या है? 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, आर्गन है और अदर गैसेस जो है एक्सटेंड करती है अबाउट 1.0%. सो बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या अंदर जो बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे एनवायरमेंट में हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है वो है. और वो कितनी है बच्चों? जैसे कि वो 0.1% से लेकर के 0.3% से इन सब गैसेस के बाद बच्चों ये वाली हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है. सो स्टूडेंट्स इसके बाद यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो दूसरी बाकी गैसेस हैं वो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और भी जो बहुत सारी गैसेस है वो यहाँ पर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में पाई जाती हैं. सो आफ्टर दैट वी हैव. So students, during respiration, animal and human take in oxygen and give out carbon dioxide and water vapor. मतलब बच्चों जो human है या जो animal है वो क्या करता है? अपने अंदर जब breathe in करते हैं तो ऑक्सीजन लेता है और जब breathe out करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है और उसके साथ वाटर वेपर भी. So atmospheric oxygen has resulted from the synthetic activity of the plants. Plants take in carbon dioxide in the presence of sunlight and release oxygen. मतलब जो plants है बच्चों क्या करते हैं? हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं in the presence of sun and वापस हमें क्या देते हैं बच्चों? ऑक्सीजन लौटा करके देते हैं. So here we can see food chain starts with photosynthesis
in which plants utilize carbon dioxide and water in the presence of sunlight to make sugar and starch। और बच्चों जो फूड चेन में क्या है, जो ये फोटोसिंथेसिस है बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस में ही जो प्लांट है वो यूटिलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, सनलाइट का, और हमें खाना बनाने के बाद क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन दोबारा से रिप्रोड्यूस करके देखते हैं, और जो उनका खाना है बच्चों शुगर एंड स्टार्च के फॉर्म में बनकर तैयार होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो एयर also carries water vapor। एयर भी क्या करती है, वाटर वेपर को कैरी करती है। in addition to grass, in addition to the gases and water vapor, air also carries minute solid particles। these particles where visible are known as dust। और बच्चों जो एयर है वो पानी को भी कैरी करती है और डस्ट के पार्टिकल्स को भी कैरी करती है, और डस्ट के पार्टिकल्स जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, जब वो कैरी करके हवा अपने साथ लाते हैं तो उनको डस्ट बोलते हैं। सो डस्ट पार्टिकल्स हैव terrestrial origin and lie mainly within the atmosphere from the surface of the earth। जो डस्ट पार्टिकल्स है उनकी क्या टेरेस्ट्रियल ओरिजिन होता है उनका, और ये कहाँ मेनली एटमॉस्फेयर, जो सरफेस होता है अर्थ का एटमॉस्फेयर, उसके बीच में हमें देखने को मिलता है। एंड हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, जो ये सनलाइट की प्रेजेंस में है, जो प्लांट्स है वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, और बच्चों ऑक्सीजन जो हमें प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर फोटोसिंथेसिस, जब उनका खाना बन जाता है, ठीक है, और ग्लूकोज के फॉर्म में वो जो अपना खाना है वो बनाते हैं। एंड नेक्स्ट वाटर। वाटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। जो वाटर है वो क्या कॉम्बिनेशन है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन के एटम्स का। एन एटम इज अ टाइनी बिट ऑफ मैटर मच टू स्मॉल टू सी। अब जो ये बच्चों एटम है वो क्या है, बहुत छोटा होता है, और ये हम इसको देख नहीं पाते, इतना छोटा होता है। सो वाटर इज मेड ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। 1 एटम किसका होता है, ऑक्सीजन का, और 2 एटम्स किसके होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन के होते हैं, और इनसे बनकर के क्या होता है, पानी बनता है इनसे मिलकर के। सो द 3 एटम्स मेक टाइनीएस्ट पॉसिबल ड्रॉप ऑफ वाटर। जो 3 जो एटम्स होते हैं मतलब क्या है, टाइनीएस्ट, सबसे छोटी छोटी जो वाटर की जो ड्रॉप्स है वो बनाते हैं, कॉल्ड मॉलिक्यूल, और उन्हें क्या बोलते हैं, कॉल्ड अ मॉलिक्यूल, उन्हें मॉलिक्यूल बोलते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था बच्चों, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में जो है वाटर क्या है, प्रेजेंस रहता है हमारे पास। सो ये क्या है, स्टेट्स ऑफ वाटर है। लिक्विड में क्या होता है बच्चों, लिक्विड वाटर इज फाउंड इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगह पे लिक्विड वाटर पाया जाता है। यू सी लिक्विड वाटर कमिंग आउट ऑफ द faucet when it rain and running in a river। pure liquid water is free of salt, rock, soil and garbage। जो प्योर वाटर होता है बच्चों उसके अंदर क्या है, सॉल्ट भी नहीं होता, रॉक भी नहीं होता, ऑयल भी नहीं होता, सॉइल भी नहीं होता, और गार्बेज गंदगी बिल्कुल भी नहीं होता है। और जो लिक्विड वाटर है ये हर जगह मोस्टली हम देख सकते हैं हमारे आसपास पाया जाता है, ठीक है। एंड हियर बच्चों ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म है वाटर की। एंड ये क्या है, लिक्विड फॉर्म है जिसको हम ड्रिंकिंग के लिए भी यूज करते हैं। एंड हियर गैस वाटर एज अ क्लाउड। ये बच्चों जो इवेपोरेशन होता है, पानी का भाप बन के ऊपर जाती है और वहां जाकर के क्या बन जाती है बच्चों, ये क्लाउड यानी कि बादल बन जाती है, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स हैं वाटर की। नाउ सेकंड वन इज सॉलिड। सो आइस, स्नो एंड फ्रॉस्ट आर एग्जांपल ऑफ वाटर इन सॉलिड स्टेट। जो बर्फ है बच्चों वो क्या है, सॉलिड स्टेट का एग्जांपल होती है। लिक्विड वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड वाटर क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। सेल्सियस इज स्केल एज द मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम सेल्सियस का यूज करते हैं। सो विंटर इज अ सीजन दैट यू सी अ लॉट ऑफ सॉलिड वाटर। सॉलिड वाटर आप सबसे किसमें देख सकते हो, विंटर सीजन में देख सकते हो। अदर एग्जांपल ऑफ सॉलिड वाटर आर आइस क्यूब्स, आइस ऑन अ स्केटिंग रिंग। मतलब बच्चों जो सॉलिड वाटर के एग्जांपल आप कहाँ देख सकते हो, आइस के रूप में देख सकते हो, ग्लेशियर के रूप में देख सकते हो, और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो आइस क्यूब लिखा है और आइस ऑन अ स्केटिंग रिंग। स्केटिंग रिंग में ठंड के मारे जो बर्फ जम जाती है उसकी बात कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव वाटर एज अ गैस। अब गैस के रूप में वाटर कैसे होता है, वाटर इवेपोरेट्स टू टर्न इनटू अ गैस। वाटर जो इवेपोरेट होता है तो किस में बन जाती है बच्चों, गैस में बन जाती है। गैसेस आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। गैसेस क्या होती है बच्चों, कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है। यू कैन नॉट सी गैसेस बट समटाइम यू कैन हियर इट एंड स्मेल इट। कभी कभी बच्चों आप उसको स्मेल कर सकते हो और सुन सकते हो, लेकिन देख बिल्कुल भी नहीं सकते हो हवा को। नाउ वाटर कैन इवेपोरेट
और डिसअपियर विद द हेल्प ऑफ हीट, हीट की हेल्प से वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है। चेंजेस in temperature can increase the rate of how long it take water to evaporate। जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर कि किस प्रकार, जो टेम्परेचर हाई होता है या लो होता है तो उस पर डिपेंड करता है वाटर के इवापोरेशन का। नाउ वाटर कैन इवापोरेट फ्रॉम सॉइल, सॉइल से भी पानी इवापोरेट हो सकता है। इट इवापोरेट्स ऑफ वेट क्लोथ्स हैंगिंग ऑन अ क्लोथ्स लाइन, मतलब क्लोथ लाइन में यहाँ पे गीले कपड़े हैं, गीली मिट्टी है, गीला कुछ भी है, वहां से इवेपोरेट हो सकता है वाटर। सो नाउ चेंजेस इन स्टेट, अब स्टेट में चेंज कैसे होता है। देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर इन वाटर, वाटर में जैसे हमने 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा है। सो हियर देयर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। We can find out how one changes to another। अब 3 स्टेट ऑफ वाटर है, अब इसमें हम देख सकते सॉलिड, लिक्विड और गैस है, उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से चेंजेस जो हैं चेंज होते हैं वन एक से दूसरे में, ठीक है। नाउ फर्स्ट वन इज गैस टू लिक्विड। अब गैस से लिक्विड में कैसे बनता है वाटर। सो व्हेन अ गैस चेंजेस टू अ लिक्विड इट गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। जब कोई गैस ठंडी होकर के पानी की अवस्था में जाती है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, कंडेंसेशन बोलते हैं। दिस इज व्हेन द गैस कूल्स एंड लूजेस एनर्जी। जब वो गैस, ये तब होता है बच्चों जब वो गैस एनर्जी खो देती है और लूज हो जाती है। देन द पार्टिकल्स आर फोर्स टू चेंज स्टेट। इसीलिए जो पार्टिकल्स है वो फोर्स किए जाते हैं चेंज करने के लिए स्टेट को, फ्रॉम अ गैस टू अ लिक्विड, और इस तरीके से वो गैस से लिक्विड बन जाती है। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर किस तरीके से सॉलिड है वो लिक्विड में, जो लिक्विड है वो सॉलिड में बन रहा है। सो बच्चों इस तरीके से जो है गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और बारिश बनके नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट, लिक्विड टू सॉलिड। व्हेन अ लिक्विड चेंजेस टू अ सॉलिड इट गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग। जब बच्चों जो एक लिक्विड है वो चेंज होता है सॉलिड में तो किस प्रोसेस से गुजरता है, फ्रीजिंग के प्रोसेस से वो गुजरता है। दिस इज व्हेन अ लिक्विड कूल्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एंड लूजेस एनर्जी, देन द पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू चेंज स्टेट। तब वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो फोर्स किए जाते हैं चेंज करने के लिए, फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड, एक लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज सॉलिड टू गैस। When a solid changes directly to a gas, जब solid directly gas में change होता है तो क्या होता है, it goes through the process of sublimation। जब जो solid है, solid से direct जब गैस में convert होता है तो उसे क्या बोलते हैं, sublimation बोलते हैं इस process को। The particles are forced to change state। अब इसमें क्या है, particles को force किया जाता है अपनी जो state है उसको change करने के लिए। Now लिक्विड टू गैस। अब लिक्विड टू गैस क्या है, सो द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बोलते हैं ना बच्चों, जब हमारे पानी जो है तालाब से या वाटर बॉडी से गर्म होकर के सूरज की गर्मी से वो ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि लिक्विड से क्या बन जाता है, गैस। सो व्हेन अ लिक्विड गेन्स इनफ एनर्जी इट कैन ओवरकम ऑल ऑफ द अट्रैक्टिंग फोर्सेस। जब उसमें जो गर्म भाप मिलती, गर्माहट मिलती तो पानी गर्म होकर के पूरी एनर्जी से ऊपर जाने लगता है। देन इट चेंजेस स्टेट फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस, और फिर बच्चों क्या बन जाता है, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ सॉलिड टू लिक्विड। अब सॉलिड से लिक्विड में कैसे बनता है, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। जो सॉलिड से लिक्विड में बदलता है, मैटर चेंज होता है तो क्या बोलते हैं उसको, मेल्टिंग बोलते हैं। सो व्हेन अ सॉलिड गेन्स इनफ एनर्जी, जब सॉलिड को इनफ एनर्जी मिल जाती है, इट कैन ओवरकम सम ऑफ द अट्रैक्टिंग फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस के जरिए वो क्या करता है, ओवरकम करता है। देन इट चेंजेस स्टेट, फिर वो स्टेट चेंज करता है फ्रॉम सॉलिड टू अ लिक्विड। सॉलिड से क्या बन जाता है, लिक्विड, यानी कि बर्फ से क्या बन जाता है बच्चों, पानी। नाउ हियर गैस टू सॉलिड। व्हेन अ गैस चेंजेस डायरेक्टली इनटू अ सॉलिड विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट फॉर्मेशन। जब बच्चों जो गैस है वो डायरेक्टली चेंज होती है एक सॉलिड में, ठीक है, विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में जाए बिना ही, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रस्ट फॉर्मेशन, फ्रस्ट फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चों यहाँ पर आप इस जो ये एक्टिविटी है इसको आप अपने पेरेंट्स के साथ घर में कीजिए और समझिए कि क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, किस तरीके से वाटर यहाँ पर प्रेजेंस है। सो नाउ नेक्स्ट इज वाटर साइकिल। So the water cycle or hydrologic cycle is a
continuous cycle when water evaporates, travels into the air and becomes part of a cloud, falls down to earth as a precipitation and then evaporates again. मतलब बच्चों जो वाटर साइकिल है वो क्या है, वो कंटिन्यूसली चलने वाला, कभी ना खत्म होने वाला साइकिल है। मतलब पानी गर्म होता है, ऊपर जाता है, भाप बनता है, फिर ठंडा होता है, फिर क्या बारिश बन जाता है। ये प्रोसेस लगातार चलते रहता है। सो दिस रिपीट्स अगेन एंड नेवर एंडिंग साइकिल, कभी भी एंड नहीं होता, रिपीट करता है अगेन एंड अगेन। प्लांट्स ऑल्सो लूज वाटर टू द एयर, जो प्लांट्स है वो भी वाटर को लूज कर देते हैं एयर में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, और इसे क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। वाटर कीप्स मूविंग एंड चेंजिंग फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड टू अ गैस ओवर एंड ओवर अगेन। मतलब बार बार इसी तरीके से गैस से लिक्विड में, लिक्विड से भाप में, भाप से गैस में, और गैस से सॉलिड में। मतलब इस तरीके से जो है ये तीनों स्टेट्स में बार बार कन्वर्ट होता रहता है, कन्वर्ट होता रहता है और चेंज होता रहता है। एंड नेक्स्ट हियर, precipitation creates runoff that travel over the ground surface and helps to fill lakes and rivers. अब precipitation क्या करता है, create करता है runoff the travel of ground surface. अब बच्चों वो क्या करता है, इसमें लेक्स को फिल और रिवर को फिल करने में हेल्प करता है प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या होता है बच्चों, जो बूंदे होती है वो ठंडी होकर के गिरने लग जाती हैं। सो इट ऑल्सो मूव्स डाउनवर्ड थ्रू ओपनिंग्स इन द सोइल टू aquifers अंडर द ग्राउंड। मतलब बच्चों ये क्या होता है, ये मूव होती है डाउनवर्ड थ्रू द ओपनिंग, ऊपर से नीचे की तरफ ही आती है बारिश, ठीक है। समझ गए बच्चों आप। सो some places receive more precipitation than other do, कुछ जगह पर बाकी जगहों से ज्यादा precipitation होती है। So these areas are usually close to oceans or large bodies of water that allow more water to evaporate and come एंड फॉर्म क्लाउड्स। मतलब बच्चों ये जो ज्यादा होती है रेन, कहाँ होती है, बहुत बड़ी बड़ी जो वाटर बॉडीज है उनके आसपास होती है, जिसमें क्या वो अलाउ करती है बहुत सारी वाटर को इवापोरेट होने के लिए और कंडेंसेट होकर बारिश बनने के लिए। सो अदर एरियाज रिसीव लेस प्रेसिपिटेशन, और इसके बाद जो दूसरे एरियाज उसमें क्या होती है, लेस प्रेसिपिटेशन होती है। सो ऑफ्टन दीज एरियाज आर फार फ्रॉम वाटर नियर माउंटेन्स। मतलब ये ऐसे जगह होते हैं जो माउंटेन्स ज्यादा पास होते हैं और ऐसे वाटर बॉडीज के एरिया से दूर होते हैं। सो एज क्लाउड्स मूव अप एंड कवर माउंटेन्स द water vapor condenses to form precipitation and freezes snowfall on the peaks. तो बच्चों इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर जो हिली एरियाज होते हैं वहां पर बारिश ना होकर के वहां पर क्या होता है, स्नोफॉल। बिकॉज जो बच्चों बारिश होती है वो वहां पर ठंड, ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर, वहां क्या होता है वो जम जाता है, फ्रीज हो जाती है, और वहां पर बारिश नहीं क्या होती है, वहां पर snowfall होती है at the peak on the mountains. So after the chapter we have some quick recap. So air is all around the earth. Air is a mixture of gases. The main constituents of air are oxygen, nitrogen, argon, and carbon dioxide. Air contains smoke, water, vapor, and dust particles. Water is a combination of oxygen and hydrogen atom. Water exists in three states: solid, liquid, and gases. So the water cycle is also known as hydrologic cycle. ठीक है बच्चों? So students, I hope you enjoyed and understood the chapter very well. And students, I'll see you in the next class. Till then, take care, study hard. Bye bye.